हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल S2 पॉइंट ऑन डिमांड। आज आ चुका है पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, वो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या होता है, और स्टेट की ओरिजिन की थ्योरी क्या क्या है। एंड इसमें हम और पढ़ेंगे स्टेट की थ्योरी क्या क्या है, एंड डेमोक्रेसी की थ्योरी क्या क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस भी हम वो भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले हम इसमें जाए, पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। ये एक स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज़ की, वैल्यूज़ की, जैसे जस्टिस है, पावर, डेमोक्रेसी, जिसके यूज़ से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को एंड इंस्टीट्यूशन को। इसका पर्पस क्या है? पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना, पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और गवर्नमेंट को कंपेयर करना। ये एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर साइंटिफिक एनालिसिस बनता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, पॉलिटिकल इवेंट से, पॉलिटिकल फैक्ट से। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टडी है एक फैक्ट और ट्रेंड की, जो बाद में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अब नज़र डालते हैं ट्रेडिशनल मॉडर्न थ्योरी में। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से चला कंटिन्यू है वो अभी तक। अब एक ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो वैल्यू बेस्ड है एंड वैल्यू के इंक्लूजन को एम्फसाइज करता है। किसके लिए? पॉलिटिकल फिनोमिना को पढ़ने के लिए। इट नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड जो ट्रेडिशनल थिंकर होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंसिडर करते थे कि ये एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि स्टेट शुरू कैसे हो रहा है, ख़त्म कैसे हो, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी जो यूज़ करते थे वो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड था इनका स्टडी का, और ये सबसे पुराना एंड अनरिफाइंड मेथड था। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल व्यू होते हैं ये फ्री ऑफ वैल्यू थे इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। एंड ट्रेडिशनल थिंकर बिलीव इन एथिक्स एंड मोरालिटी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्रिटिकली एग्जामिन करता था कंटेम्प्रेरी स्टेट को एंड एक असेसमेंट बनाता था अचीवमेंट एंड लिमिटेशन का। किसका? बिहेवियर रिवॉल्यूशन जो होता है। इसके बेसिक फीचर थे सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब ये अलग अलग रिलीजन में बांटता था। द मॉडर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो सेपरेट करता है रिलीजन को, किससे? स्टेट से। एंड सोशलिज्म है कि द पीपल मस्ट बी द वंस टू बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट। एंड कैपिटलिज्म means economic growth is promoted in the modern political theory. Then in a study of modern political science use statistical experimental based and interdisciplinary method। एंड इसके अलावा जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे वो एनालाइज करते थे, प्रिडिक्ट करते थे मैंस पॉलिटिकल बिहेवियर को, उसका राजनीतिक भी व्यवहार कैसा है। एंड मॉडर्न व्यू एम्फसाइज नहीं करता था मॉरलिटी को या अपने को उससे सेपरेट करता था और कैरी ऑन करता था रिसर्च में, साइंटिफिक मेथड में। एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के बजाय वो उस मेथड को पढ़ता था कि
इंडिविजुअल को क्या पसंद है, कैसे लॉ बनता है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में वो एम्फेसाइज करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म मतलब व्यवहारवाद। ये 1960 में प्रोड्यूस हुआ था कंपोज हुआ था बाय जॉन बी वेस्टन के द्वारा। ये क्या होता है, ये चाहता है मतलब सीख करना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है उस बिहेवियर और एक्शन को और उस एक्ट को इंडिविजुअल के, मतलब उनका पॉलिटिक्स में क्या व्यवहार है, क्या है, इसके बजाय कि इंस्टीट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब लेजिस्लेचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जीक्यूटिव का क्या है, जुडिशरी का क्या है, एंड उन ग्रुप का जो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करते हैं। इसके बजाय वो बिहेवियर, एक्शन एंड एक्ट ऑफ इंडिविजुअल को एग्जामिन करना चाहता है। चाहना मतलब वो चाहता है। एंड it represents a sharp break from previous approaches and emphasize on objective quantified approach to explain and predict political behavior। ये political behavior को predict करना, explain करने को represent करता है। और इनफैक्ट it has given birth to many behavior science and has transformed the format of traditional discipline। It has broadened the scope of political science itself। और बात करेंगे अगर हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म को तो अकॉर्डिंग टू इट वैल्यू शुड बी रिस्टोर्ड टू द सेंट्रल पोजिशन if knowledge is to be used for right purpose। and the post behavioralism proposed by David Easton in 1969। there are three features, that is substance over technique, change orientation and action oriented research। एंड अगर हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस में, तो बिहेवियरलिज्म अप्रोच बिलीव करता था सर्टेन यूनिफॉर्मिटीज़ में इन पॉलिटिकल बिहेवियर, जो एक्सप्रेस करती थी इन जनरलाइजेशन और थ्योरीज में। एंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन पॉलिटिकल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल का पॉलिटिकल बिहेवियर या तो ज़्यादा ही सिमिलर होगा या कम सिमिलर होगा, पर होगा। एंड ये एम्फेसाइज करता था टेक्निक को, एंड बिलीव करता था कि रॉन्ग होना बेटर है वैग्यू के, मतलब अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट था, क्लियर के अगेंस्ट था। इसका था कि अनसर्टेन से अच्छा हम गलती हो जाए। एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिलीव करता था दैट साइंटिफिक टूल बेनिफिशियल है अगर वो हमारी वेरियस प्रॉब्लम, सोसाइटी की वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है या फिर बेनिफिट हो। और इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल इज़ नॉट ऑलवेज सिमिलर, यहाँ पे वो सिमिलर नहीं रहता है ज़्यादातर। एंड इसमें सिमिलैरिटीज़ है दोनों में कि दोनों मॉडर्न अप्रोचेस है, एंड दीज अप्रोचेस गो बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। एंड मॉडर्न अप्रोचेस बिलीव इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एंड both emphasize scientific method of study and attempt to draw scientific conclusion in political science। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसमें दो थ्योरी आती है हमारी, एक इवोल्यूशनरी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पे बात करते हैं। ये दी थी हमको जीन जैक्यस रोसियो ने ये थ्योरी दी थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये क्वाइट पॉपुलर हुई थी 18th सेंचुरी में। एंड इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंसान ने बनाया है, एंड ये एक आउटकम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। एंड ये थ्योरी ना ही ओरिजिन ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करती है, बल्कि जो रिलेशन है द रूलर एंड द सब्जेक्ट के बीच में
उसको भी ये एक्सप्लेन करती है. And during the 19th century, this theory could not hold ground in face of scientific and logical argument. And social contract theory जो derive authority from the consent of the people. They are the instrumentality of covenant or agreement. ये थ्योरी ना ही सबसे पुरानी, मतलब नॉट ओनली मोस्ट एंशियंट बट ऑल्सो मोस्ट फेमस ऑफ ऑल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. दिस थ्योरी states that the origin of state is a result of an agreement entered into by man. ये उस एग्रीमेंट का रिजल्ट है जो इंसान के द्वारा एंटर हुआ, who originally had no government organization. एंड वी कैन से डेट स्टेट जो है वो ह्यूमन एफर्ट का आउटकम है. मीन्स स्टेट इज़ एन आउटकम ऑफ डेलिब्रेट ह्यूमन एफर्ट्स. एंड अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशनल थ्योरी की, इवोल्यूशनल मतलब डेवलपमेंट, कि उस थ्योरी का डेवलपमेंट, उस थ्योरी का प्रोसेस कैसे हुआ. तो अगर हम बात करते हैं किनशिप की, तो ये कहता है कि ब्लड रिलेशनशिप प्लेड अ कंसिडरेबल पार्ट इन अर्ली सिविक डेवलपमेंट. इट ब्रॉट मेंबर ऑफ फैमिली टुगेदर. मीन्स ये ऐसा रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप जो फैमिली मेंबर को साथ इकट्ठा करके काम करता है, उससे सिविक डेवलपमेंट का कंसिडरेबल पार्ट है ये. एंड रिलीजन कैसे होता है कि इट हेल्प यूनिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. एंड वॉर एंड फोर्सेस मीन मिलिट्री वाज यूज्ड फॉर डिफेंस एंड कंक्वेस्ट, थ्रू विच horizon state can evaluate. And there are economic factor also, there are political consciousness also. And according to it, state कैसा होना चाहिए, स्टेट क्या होता है. स्टेट इज़ अ हिस्टोरिकल ग्रोथ, स्टेट इज़ अ नेचुरल ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री. And a state is a planned political structure that operate under a government. State may be categorized as independent if they are not dependent on or subject to any other power or state.